नमस्कार, मेरा नाम मनीष चौधरी है और आप इस वक्त हमारे ऑफिशियल चैनल पर जुड़े हुए हैं। पेंशन धारकों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं और देश भर के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारी इन घटनाक्रमों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। लगातार बढ़ती महंगाई, स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ता खर्च और जीवन यापन की लागत में हो रही वृद्धि के बीच पेंशन धारकों की विभिन्न मांगें अब पहले से अधिक मजबूती के साथ सामने आ रही हैं। आज हम उन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे जो इस समय पेंशन समुदाय के बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। सबसे पहले बात उस मांग की करते हैं जिसने लाखों पेंशन धारकों के बीच नई उम्मीद जगाई है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों और पेंशनर प्रतिनिधियों द्वारा लंबे समय से यह कहा जाता रहा है कि वर्तमान न्यूनतम पेंशन आज की आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप नहीं रह गई है। इसी संदर्भ में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन द्वारा रेलवे बोर्ड को एक विस्तृत मांग पत्र सौंपा गया है, जिसमें कर्मचारियों और पेंशन धारकों से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है। इस मांग पत्र में सबसे प्रमुख विषय न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी का है। संगठन ने मांग रखी है कि वर्तमान न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 32,500 रुपए प्रतिमाह किया जाए। संगठन का तर्क है कि बीते वर्षों में महंगाई दर में लगातार वृद्धि हुई है। खाद्य पदार्थों से लेकर दवाइयों तक और बिजली से लेकर दैनिक जरूरतों की वस्तुओं तक लगभग हर क्षेत्र में खर्च बढ़ चुका है। ऐसी स्थिति में कई पेंशन धारकों के लिए वर्तमान पेंशन राशि से सम्मानजनक जीवन व्यतीत करना कठिन होता जा रहा है। पेंशनर संगठनों का कहना है कि एक व्यक्ति जब सेवानिवृत्त होता है तो उसकी नियमित आय का मुख्य स्रोत पेंशन ही रह जाती है। उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं भी बढ़ जाती हैं और चिकित्सा खर्च जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। ऐसे में यदि न्यूनतम पेंशन पर्याप्त नहीं होगी तो लाखों वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। कई पेंशन धारकों का मानना है कि वर्तमान समय में जीवन यापन की वास्तविक लागत को देखते हुए न्यूनतम पेंशन में व्यापक संशोधन की आवश्यकता है। उनका कहना है कि वर्षों तक देश और संस्थानों की सेवा करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक असुरक्षा का सामना नहीं करना चाहिए। इसी सोच के साथ यह मांग अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनती जा रही है। यदि आप भी पेंशन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी नियमित रूप से प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन अवश्य ऑन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इन मांगों से जुड़े कई महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ सकते हैं जिनकी जानकारी समय पर मिलना बेहद जरूरी होगा। इसी मांग पत्र में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्ताव सामने आया है जो लाखों वरिष्ठ नागरिक पेंशन धारकों को सीधे प्रभावित कर सकता है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार अतिरिक्त पेंशन का लाभ एक निश्चित आयु के बाद शुरू होता है, लेकिन अब यह मांग की जा रही है कि अतिरिक्त पेंशन की शुरुआत 80 वर्ष की आयु के बजाय 65 वर्ष की आयु से ही कर दी जाए। इस प्रस्ताव के पीछे भी एक महत्वपूर्ण तर्क दिया गया है। संगठन का कहना है कि वर्तमान समय में 65 वर्ष की आयु पार करने के बाद अधिकांश लोगों के चिकित्सा खर्च तेजी से बढ़ने लगते हैं। नियमित जांच, दवाइयां, अस्पतालों के दौरे और अन्य स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं पर होने वाला व्यय लगातार बढ़ता जाता है। ऐसे में यदि अतिरिक्त पेंशन का लाभ पहले शुरू हो जाए तो वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता मिल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि वृद्धावस्था में आय के अतिरिक्त स्रोत सीमित हो जाते हैं, जबकि खर्चों में कमी आने के बजाय कई बार वृद्धि हो जाती है। इसलिए पेंशन व्यवस्था में ऐसे सुधारों की आवश्यकता महसूस की जा रही है जो वरिष्ठ नागरिकों को अधिक सुरक्षा प्रदान कर सके। यही वजह है कि 65 वर्ष की आयु से अतिरिक्त पेंशन देने की मांग को व्यापक समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। कई पेंशनर संगठनों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा है कि आज के समय में वृद्ध नागरिकों की आवश्यकताओं को देखते हुए पेंशन व्यवस्था में मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। यदि ये मांग स्वीकार होती है तो बड़ी संख्या में पेंशन धारकों को प्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है और उनकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में अधिक मजबूत हो सकती है। इसी क्रम में ग्रेच्युटी सीमा को लेकर भी महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। संगठन का मानना है कि लंबे समय तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसी उद्देश्य से ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा बढ़ाने की मांग रखी गई है। पेंशनर संगठनों का कहना है कि बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप ग्रेच्युटी की वर्तमान सीमा का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है। कम्यूटेशन से जुड़ा विषय भी चर्चा में बना हुआ है। मांग की जा रही है कि पेंशन बहाली की अवधि को 15 वर्षों से घटाकर 12 वर्ष किया जाए। इस मांग के पीछे तर्क यह है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्षों में पूर्ण पेंशन का लाभ जल्द प्राप्त कर सके। कई संगठनों का मानना है कि वर्तमान व्यवस्था में संशोधन कर पेंशनरों को अधिक राहत दी जा सकती है। यदि आप स्वयं पेंशन धारक हैं या आपके परिवार में कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी है तो इस जानकारी को उनके साथ अवश्य साझा करें। ऐसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके बारे में लाखों लोगों को अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए ताकि भविष्य में आने वाले हर महत्वपूर्ण अपडेट की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। महंगाई राहत यानी डीआर को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। कई कर्मचारी और पेंशनर संगठन लंबे समय से ये मांग उठाते रहे हैं कि जब डीआर एक निश्चित स्तर से ऊपर पहुंच जाए तो उसे मूल पेंशन में समाहित कर दिया जाए। समर्थकों का कहना है कि इससे भविष्य में पेंशन की गणना अधिक लाभकारी हो सकती है और पेंशनरों को दीर्घकालिक फायदा मिल सकता है। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को लेकर भी व्यापक चर्चा हो रही है। वर्तमान चिकित्सा खर्चों को देखते हुए कई संगठनों का मानना है कि मेडिकल भत्ते की राशि में वृद्धि की जानी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत के कारण वरिष्ठ नागरिकों को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मेडिकल अलाउंस बढ़ाने की मांग को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए भी कई सुझाव दिए गए हैं। विभिन्न संगठनों का कहना है कि अस्पतालों में आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता,
विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या में वृद्धि और बेहतर चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। उनका मानना है कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रत्येक पेंशन धारक का अधिकार है और इस दिशा में निरंतर सुधार आवश्यक है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने हाल के दिनों में बड़ी संख्या में ईपीएस पेंशन धारकों का ध्यान आकर्षित किया है। उच्च पेंशन मामले को लेकर कई स्थानों पर असंतोष देखने को मिल रहा है। कुछ पेंशन धारकों का आरोप है कि उनके आवेदन लंबे समय से लंबित पड़े हुए हैं और अपेक्षित गति से कार्रवाई नहीं हो रही है। पेंशन धारकों का कहना है कि उन्होंने सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं और आवश्यक दस्तावेज भी समय पर जमा करा दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके मामलों का समाधान नहीं हो पा रहा है। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने ईमेल, डाक और अन्य माध्यमों से संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन उन्हें स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हुई। विशेष रूप से कुछ क्षेत्रों के पेंशन धारकों ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि उच्च पेंशन से संबंधित मामलों में तेजी लाने की आवश्यकता है। उनका मानना है कि जिन लोगों ने पात्रता के अनुसार आवेदन किया है, उनके मामलों का समयबद्ध निपटारा होना चाहिए ताकि उन्हें लंबे समय तक प्रतीक्षा न करनी पड़े। राष्ट्रीय संघर्ष समिति सहित कई संगठनों ने भी इस विषय को गंभीरता से उठाया है। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी आयु 70 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है। ऐसे वरिष्ठ नागरिक लंबे समय से अपने मामलों के समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं और लगातार देरी उनके लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। समिति के प्रतिनिधियों का कहना है कि देश के विभिन्न हिस्सों में कई पात्र कर्मचारियों को उच्च पेंशन का लाभ मिल चुका है, जबकि कुछ क्षेत्रों में अभी भी लंबित मामलों की संख्या अधिक है। इसी कारण समान नियमों के बावजूद अलग अलग अनुभव सामने आने की बातें कही जा रही है। यह विषय व्यापक चर्चा का हिस्सा बन चुका है। यदि आप ईपीएस पेंशन, उच्च पेंशन, न्यूनतम पेंशन या अन्य पेंशन संबंधी मामलों में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे नए आधिकारिक अपडेट सामने आते हैं उनकी जानकारी समय पर मिलना बेहद महत्वपूर्ण होता है। कई पेंशन धारकों ने यह भी कहा है कि विभिन्न न्यायिक मंचों पर पहले भी ऐसे मामलों पर महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ चुके हैं। उनका मानना है कि पात्र लाभार्थियों के मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें अनावश्यक प्रतीक्षा का सामना न करना पड़े। राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने संबंधित अधिकारियों और केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त से हस्तक्षेप की मांग की है। समिति का कहना है कि लंबित मामलों की समीक्षा कर शीघ्र समाधान की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। उनका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि पात्र पेंशन धारकों को उनका अधिकार समय पर प्राप्त हो सके। पेंशन धारकों का कहना है कि उन्होंने वर्षों तक अपने संस्थानों और देश की सेवा की है और अब वे केवल ये अपेक्षा रखते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से किया जाए। यही कारण है कि यह विषय लगातार चर्चा में बना हुआ है और आने वाले समय में इस पर और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आ सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए स्पष्ट है कि पेंशन से जुड़े कई मुद्दे इस समय राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की मांग हो, 65 वर्ष की आयु से अतिरिक्त पेंशन शुरू करने का प्रस्ताव हो, मेडिकल अलाउंस में वृद्धि का मुद्दा हो या फिर उच्च पेंशन मामलों के शीघ्र निपटारे की मांग, इन सभी विषयों का सीधा संबंध लाखों पेंशन धारकों के जीवन से है। आने वाले दिनों में सरकार, संबंधित विभागों और कर्मचारी संगठनों के बीच होने वाली चर्चाएं इन मुद्दों की दिशा तय कर सकती हैं। फिलहाल देश भर के पेंशन धारकों की नजर इन मांगों और उनसे जुड़े संभावित निर्णयों पर बनी हुई है। जैसे जैसे कोई नया आधिकारिक अपडेट सामने आएगा, उसके प्रभाव का आकलन भी किया जाएगा और पेंशन समुदाय उससे जुड़ी संभावनाओं पर नजर रखेगा। आपसे एक बार फिर निवेदन है कि यदि आप चाहते हैं कि पेंशन, डीआर, उच्च पेंशन, मेडिकल अलाउंस, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े हर महत्वपूर्ण अपडेट की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस जानकारी को अन्य पेंशन धारक साथियों तक भी पहुंचाएं। कई बार एक छोटी सी जानकारी किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। फिलहाल 21 जून 2026 तक उपलब्ध चर्चाओं, मांगों और सामने आए घटनाक्रमों के आधार पर यही प्रमुख अपडेट है। आने वाले समय में इन विषयों पर क्या प्रगति होती है, कौन सी मांगों पर आगे चर्चा बढ़ती है और किन मामलों में आधिकारिक निर्णय सामने आते हैं, इस पर सभी की नजर बनी रहेगी। जैसे ही कोई नया और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आएगा, उसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाई जाएगी। वीडियो को लाइक करना न भूलें, इसे अधिक से अधिक पेंशन धारक साथियों तक साझा करें और भविष्य के महत्वपूर्ण अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। आपका सहयोग ही ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। इसी उम्मीद के साथ कि पेंशन धारकों से जुड़े लंबित मुद्दों पर सकारात्मक प्रगति देखने को मिलेगी, आज की यह रिपोर्ट यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।